चलिए देखिए बाबू, हम लोग चैनल को मोनेटाइज होने के बाद पहला वीडियो जा रहा है। ऐसे वीडियो किया था, हम लोग घूमने गए थे बराबर, वो वाला वीडियो किया था और बहुत लगन सब कह रहा था कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा व्यस्तता से ज़्यादा ही मतलब कि व्यस्त थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्लास छुट्टी नहीं थी तेरी, रेगुलर क्लास चल रहा है, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और आज हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। सभी लोग का था कि सर शॉर्ट वीडियो ही बनाइए, छोटा वीडियो ही बनाइए, टॉपिक बाय टॉपिक कुछ का। तो आज एक वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रतिरोध के बारे में, जो कि आप लोगों को क्लास में बताए हैं। एक प्रतिरोध के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, और इस वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल जो चार्जर है, वो चार्जर का तार जो होता है छोटा क्यों बनाया जाता है। इसी वीडियो में जानेंगे हम लोग कि फ्यूज का तार जो होता है काफ़ी पतला बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। यही वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा का पूरा, और उसके बारे में प्रतिरोध के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये है रेजिस्टेंस, ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो कहता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा धारा का जो विरोध होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में जो धारा का जो विरोध होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध जो होता है, जिस ठेठ में कह सकते हैं कि हम लोग कोई काम किए और उसमें कोई आके विरोध कर दे, अड़चन डाल दे, उसी को प्रतिरोध कहेंगे। अगर कोई आपको साथ में कोई ऐसा करता है तो उसको मत कहना विरोधी, सीधा कहना कि तुम मेरे बहुत अच्छा प्रतिरोध हो। प्रतिरोध मतलब हो गया विरोध। जैसे तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार धारा को विरोध करता है, वही है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध देख लीजिए, प्रतिरोध R समानुपाती L/A होता है। प्रतिरोध R समानुपाती L/A होता है। जब वही R समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट वैल्यू आता है, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। इस रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध इसी को बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए, ध्यान सुनिएगा। कहने का मतलब हुआ कि प्रतिरोध कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के द्वारा धारा का जो विरोध होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध R समानुपाती L/A होता है, यानी लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, R बराबर रो इंटू L/A, क्योंकि समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, रो आ जाएगा। जो रो है आपका प्रतिरोधकता, इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो बात क्या क्या है देख लीजिए। पहला बात है पदार्थ की प्रकृति पर। पहला बात क्या है बाबू? पदार्थ की प्रकृति पर। तो पदार्थ की प्रकृति क्या होता है? जैसे हम लोहा का तार लिए, कॉपर का तार लिए, एल्युमिनियम का तार लिए, चांदी का तार लिए, तो इस सब पदार्थ का यानी पदार्थ बदल रहा है, उसका प्रकृति बदल रहा है। तो सबसे आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध, इस जो दिया हुआ उसमें बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध लोहा, कॉपर, चांदी में किसमें ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध, धारा का सबसे ज़्यादा विरोध किसमें करेगा बाबू? तो लोहा में सबसे ज़्यादा विरोध होता है। अगर कोई लोहा के तार तान के, गाँव घर में देखा होंगे कि पैसा के अभाव के चलते लोहा का तार तान देता है, तो उसमें आपको वोल्टेज नहीं मिल पाता है, उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता है जितना वोल्टेज को चाहिए, वोल्टेज घट जाता है। दूसरा, अगर कॉपर का तार तानिएगा वोल्टेज मिलेगा, लेकिन अगर चांदी का तार तान दीजिएगा तो ये धारा का बहुत कम विरोध करता है। ये सब कहता है कि तुम जाओ, सब जाओ, यानी बहुत कम विरोध करता है। इसीलिए चांदी का विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, क्योंकि धारा का विरोध बहुत कम करता है। और कॉपर उससे ज़्यादा करता है, और सबसे ज़्यादा आपका कुछ हो गया, ये लोहा हो गया। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा धारा का विरोध लोहा, उससे कम विरोध कौन करेगा? कॉपर। और उससे ज़्यादा
मतलब उससे कम कौन करेगा? तो चांदी। इसीलिए चांदी का विद्युत का अच्छा सुचालक बनाता है। तो बात यहाँ अटकती है, एक बात और इसमें आती है कि अब अटकता कुछ ही है। कहने का मतलब हुआ कि प्रतिरोध जो है जब कम है चांदी का, तो चांदी के तार क्यों नहीं तान देते हम लोग? तो चांदी के तार इसलिए नहीं तानते हैं बाबू कि चांदी के तार तानेंगे तो लड़कन चोरवन से तो निपट लेगा सरकार। सरकार जानता है कि चोर से निपटना आसान है, लेकिन चोरनी से नहीं। ये सब अगर चांदी के तार लगा देंगे तो चांदी के तार रहने के कारण लड़की सब, महिला सब एगो हंसुआ लेगा, पसली लेगा, इधर से छाटेगा उधर से छाटेगा, एगो हंसुली बना लेगा, एगो पायल बना लेगा, एगो सिकड़ी बना लेगा। अब बताइए, तो अब सरकार तार तान के दिया और मालूम पड़ा कि सब तार काट लिया। जहाँ बॉल अच्छा से जले, जहाँ 6 महीना नहीं जलेगा। इससे बढ़िया है कि कम से कम जलते रहे। एल्युमिनियम का तार तान दिया गया, चांदी का क्यों नहीं ताना गया समझिए, क्योंकि काट लेगा, उसको खत्म कर देगा, हटा देगा, ठीक कर देगा, चुरा लेगा। दूसरा है तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर जैसे तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। बढ़ने का कारण क्या है? जैसे देखिए इतनी को तार है, तो तार का धारा का जो विरोध होगा इतनी से होगा। लेकिन जैसे ही हम तार बढ़ा देंगे तो धारा का विरोध ज्यादा होगा। पूरा तार मिलकर धारा का विरोध करेगा। इसीलिए सुने होंगे, इसीलिए देखे भी होंगे कि जो तार तान करके हम घर भी जलाते हैं तो बॉल जो है वोल्टेज में जलता है, अच्छा लाइट देता है। लेकिन उसी तार में से टोका फंसा करके हम लोग दूर लेके जाते हैं, कहीं तो खंदा में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर वोल्टेज घट जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि तार की लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, इसीलिए वहाँ पर वोल्टेज घट जाता है। तो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और धारा का बात ये, वहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए जो चार्जर होता है, चार्जर के तार को छोटा बनाया जाता है। यही कारण है चार्जर के तार, क्योंकि चार्जर हम लोग जो होता है कि हम लोग के घर में लाइन आता है 220 वोल्ट, उसमें हम लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक चार्जर लगाते हैं और चार्जर में चार्जर से निकलता है 4 से 5 वोल्ट निकलता है। 4 से 5 वोल्ट ही निकलता है आपको मोबाइल के लिए। अब उसको तार को लंबा कर देंगे, तो लंबा कर देंगे तो उसमें क्या हो गया? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 4 वोल्ट से 5 वोल्ट पहुंचेगा नहीं, कम पहुंचेगा तो धीरे धीरे चार्ज होगा। इसीलिए तार को छोटा बनाया जाता है। और इसका रीजन और भी है। जब कंपनी वाला से पूछा गया कि आप चार्जर के तार को छोटा क्यों रखते हैं, इसका रीजन क्या है, तो कंपनी वाला का कहना था कि चार्जर के तार को छोटा इसलिए रखा जाता है कि एक तो प्रतिरोध का फायदा होता है कि प्रतिरोध कम होता है, धारा का विरोध कम होता है। अब दूसरा रीजन क्या था, कंपनी ने बताया कि जब तार लंबा होगा तो मोबाइल को चार्ज में लगा करके कुछ लड़कन जो है गेम खेलता है। अब बड़का तार रहेगा तो बेड पर सूझ जाएगा, चार्जर खोज देगा, गेम खेलते रहेगा। उससे क्या होगा कि मोबाइल का बैटरी जो होता है उस समय चार्ज में लगा कर कोई गेम खेलता है तो मोबाइल की बैटरी फट सकती है, उसमें जान माल की क्षति हो सकती है। इसीलिए मोबाइल के जो तार होता है वो काफ़ी छोटा बनाया जाता है। जितने बढ़िया मोबाइल होगा उसका उतने तार छोटा बना दिया जाता है। जैसे एप्पल का मोबाइल है, उसमें तो आपका चार्जर के तार और छोटा बना दिया जाता है ताकि आपको उसमें क्या किया जाए, जो तार है आपको छोटा रहेगा तो आप चार्ज में लगा कर देखिएगा नहीं, गेम नहीं खेलिएगा। इसीलिए कंपनी वाला क्या किया कि तारे को छोटा कर दिया। तीसरा रीजन क्या था, अगर चार्ज में लगा करके कोई मोबाइल चार्ज में लगा करके कोई अगर खेलता है, गेम खेलता है, तो उस समय आपका बैटरी चार्ज में होता है और उस बैटरी चार्ज में होता है और गेम खेलते रहते हैं, तो उस समय आपके जिससे जो बैटरी आपको 3 साल चलने वाला था 5 साल चलने वाला है, वो बैटरी आपको 2 साल 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा, 3 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो बैटरी का लाइफ घट जाती है। यही 3 रीजन है कि मोबाइल के चार्जर के तार को छोटा रखा जाता है, क्योंकि तार को छोटा रहेगा तो ना कोई गेम खेलेगा खड़ा होकर के, छोटा लगा देगा चार्ज में, उससे बैटरी चार्जर का तार ज़्यादा दूर रहेगा तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको छोटा रखा गया। और फिर तीसरा, बैटरी का लाइफ घट जाएगा। यही रीजन है कि आपके मोबाइल के तार को छोटा रखा जाता है। तो तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध। तीसरा है मोटाई पर। मोटाई क्या है, अगर तार की मोटा ज़्यादा कर देंगे, तार को मोटा ज़्यादा कर देंगे तो धारा का मान ज़्यादा जाएगा और प्रतिरोध का मान कम जाएगा। प्रतिरोध कमेगा तो धारा का मान जाएगा। जैसे समझ लीजिए छाता पर पाइप लगा दें,
छत्ता का पानी निकालना है तो इतना पतला पाइप लगा देंगे तो प्रेशर ज़्यादा मारेगा, पानी को ज़्यादा रोकेगा। लेकिन इतना मोटा पाइप लगा देंगे पानी निकालने के लिए तब पानी रोकेगा जी? कहा कि तुम जाओ तुम सब पार हो जाओ, सब पार हो जाओ। यानी इसीलिए धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा लेकिन प्रतिरोध का मान घट जाएगा। अब उसी बात समझिए कि अगर पतला लगा देंगे तो धारा का मान घट जाएगा और प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। पानी का ज़्यादा विरोध करेगा कि नहीं जाए देंगे। वही प्रकार से है, अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम जाएगा और तार पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग फ्यूज में तार जो होता है काफ़ी पतला लगाते हैं। फ्यूज के तार को काफ़ी पतला बनाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जितने पतला तार होगा फ्यूज उतने उसका फ्यूज का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर कोई फ्यूज है लगा दिए हैं तो उसमें 220 वोल्ट आएगा, अगर धारा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अपने उड़ जाएगा लेकिन उपकरण को बचा देगा। तो फ्यूज का तार पतला बना जाता है क्योंकि उसका मोटाई पर डिपेंड करता है। अगर मोटा ज़्यादा बना देंगे तो धारा कम रोकेगा, जिससे अन्य फ्रिज कूलर सब उड़ा देगा। चौथा है तापमान। ये ताप क्या है? अगर तापमान बढ़ेगा धातु का, अगर आपका तार धातु है, अगर तार धातु का है तो इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। जैसे तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध रुकावट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपका जैसे जैसे अगर अर्धचालक रहेगा बाबू, तो प्रतिरोध जैसे जैसे टेम्परेचर, देखिए इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। और अर्धचालक है कौन? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? अर्धचालक है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तब प्रतिरोध का मान घट जाएगा, जबकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। जैसे धातु में लीजिए सोना थी, आपका चांदी का तार हो गया, लोहा का तार हो गया, कॉपर का तांबा का तार हो गया, उसके बाद में आप ले लीजिए एल्यूमिनियम का तार हो गया। ये सब तार जैसे जैसे गर्म होगा प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, धारा का विरोध ज़्यादा करेगा। लेकिन ये गर्म होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा का विरोध कम, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, धारा का विरोध कम करेगा। अब इधर देख लीजिए, तो हम लोग इस चारों को देखें और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रतिरोधकता क्या है ये सब देखेंगे, सारा का सारा देख लेंगे हम लोग। तो देखिए